दोस्तों आज का वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए है जो कोई कार्य करने के पहले वक्त का इंतजार करते हैं। दोस्तों आज का वीडियो हर उस पिता के लिए है जो अपने बच्चों को मौका नहीं देते, शायद यह कहते हैं कि तुम अभी छोटे हो, तुमसे यह नहीं हो पाएगा। आज का वीडियो हर उस बिजनेसमैन के लिए है जो रिस्क लेने से डरता है, और आज का वीडियो हर उस युवा के लिए है जो जीवन में एक बार फेलियर मिलने के बाद दोबारा प्रयास नहीं करता। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मार्क जुकरबर्ग के जीवन से जुड़ी हुई वो तमाम घटनाएं जिसने उन्हें पीछे हटने के लिए विवश किया, किंतु वो पीछे नहीं हटे और दुनिया के सामने एक सबसे युवा बिलियनियर बनकर खड़े हो गए। जी हाँ, आज ऐसे ही शख्स की हम पूरी कहानी और जीवन से जुड़ी उन तमाम समस्याओं की चर्चा करेंगे जो उन्हें आज एक बिलियनियर बनने तक के सपने को पूरा करने में उनके साथ समर्थित रही है। चलिए आज वीडियो की शुरुआत करते हैं एक ब्यूटीफुल क्योट्स के साथ कि जीवन में सपने बड़े होने चाहिए, उम्र छोटी होने से कुछ नहीं होता है। 14 मई 1989 यह वह दिन था जिस दिन न्यूयॉर्क के एक छोटे से गांव डॉब्स फेरी में मार्क जुकरबर्ग का जन्म होता है। मार्क जुकरबर्ग के पिता का नाम एडवर्ड जुकरबर्ग तथा माता का नाम कैम्पर जुकरबर्ग था। शुरुआत से ही मार्क को कंप्यूटर का बड़ा अच्छा नॉलेज था। वो शुरुआत से ही कंप्यूटर में बहुत अधिक दिलचस्पी रखते थे और इस कार्य में उनकी सहायता उनके पिता करते थे। किंतु कभी कभी ऐसा भी होता था कि उनके पिता उनके सवालों के जवाब देने में अक्षम रह पाते थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनके पिता ने उनके लिए एक टीचर की व्यवस्था की। उस टीचर का नाम डेविड न्यूमैन था। डेविड न्यूमैन एक सॉफ्टवेयर डेवलपर थे। डेविड न्यूमैन की सहायता से मार्क जुकरबर्ग ने लगभग 12 वर्ष की उम्र तक ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक अच्छा नॉलेज गेन कर लिया था। जब एक बार मार्क जुकरबर्ग अपने पिता के डेंटल प्रैक्टिस क्लिनिक में गए तो उन्होंने देखा कि अलग अलग कमरे में बैठे हुए डॉक्टर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 12 वर्ष की उम्र में बहुत ही कम दिनों में ही एक जंकेट नाम का मैसेजिंग प्रोग्राम डेवलप कर लिया और उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। उनकी ये इच्छा देखी, उनके कंप्यूटर के प्रति एक आकर्षण देखा, उन्हें लग गया था कि इनका बेटा कुछ बड़ा करने के लिए जन्म लिया है। इनके पिता ने इनको और अधिक मोटिवेट किया। जिस उम्र में बच्चे गेम्स खेलते हैं, जिस उम्र में बच्चे आजकल मोबाइल देखते हैं, फालतू की चीजें, फालतू के वीडियोस देखते हैं, उस उम्र में मार्क जुकरबर्ग ने दुनिया के सामने एक अपने पिता को प्रॉब्लम को सॉल्व करके ये सिद्ध कर दिया कि मैं कुछ बड़ा करने के लिए जन्म लिया हूं। तो हमेशा जीवन में उनसे ये सीख सकते हैं हम कि जीवन में प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करना चाहिए, प्रॉब्लम क्रिएशन पे नहीं। प्रॉब्लम तभी होगी जब उसका सॉल्यूशन होगा। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर होता है, तो हर प्रॉब्लम पर फोकस ना करके हम लोग अगर सॉल्यूशन पे फोकस करें तो हर हाल में हर समस्या का हल होगा। बस याद रखना, आज होगा या फिर कल होगा। दोस्तों इतनी कहानी से हम ये चीज सीखने की कोशिश कर सकते हैं कि जीवन में 3 चीजों पर फोकस करना चाहिए। फर्स्ट होता है व्हाट, हमें क्या करना है, जीवन में हमें चाहिए क्या, पहले इस पर फोकस कीजिए। इससे फाइंड कीजिए कि आपको जीवन से क्या चाहिए, आपको अपने जीवन से, आपको अपने आप से, आपको अपनी मेहनत से क्या चाहिए। दूसरा होता है व्हाई। दूसरा प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल के जनरेशन की यही है कि आज हमारे पास व्हाट का आंसर तो सबसे के पास है। किसी से पूछो कि उसे जीवन में क्या करना है, उसे जीवन में क्या बनना है, तो उसके पास व्हाट का आंसर तो होता है, लेकिन उसके पास वाई का आंसर नहीं, उसे वो क्यों करना है। और सच बात तो ये है कि जिसके वाई में जितना अधिक ताकत होती है वो वाई का आंसर ही उसे सबसे अधिक मोटिवेट करता है। उसके बाद कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। अगर इन 3 चीजों के जवाब हैं तो आपको जीवन में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। वैसे तो मार्क जुकरबर्ग की कहानी अनंत संघर्षों, कठिनाइयों और सफलताओं से भरी हुई है, किंतु हम आपको आगे ले चलते हैं मार्क जुकरबर्ग का प्रवेश जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हो जाता है। वैसे तो अभी तक मार्क जुकरबर्ग को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की एक अच्छी नॉलेज हो चुकी थी। उसी समय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मार्क जुकरबर्ग के साथ एक घटना हो जाती है। यह घटना कोई बहुत बड़ी घटना नहीं थी, लेकिन इसने मार्क जुकरबर्ग के जीवन के जीने के रास्तों को बिल्कुल बदल दिया। मार्क जुकरबर्ग का उसी दिन ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप के बाद जैसे आजकल के युवा करते हैं,
जो वो भगवान को ब्लेम करने लगते हैं, उनके मन में बुरे तरह के नकारात्मक विचार आते हैं तथा वे ड्रिंकिंग वगैरह भी करने लगते हैं। यह सब मार्क जुकरबर्ग के साथ भी हुआ। मार्क जुकरबर्ग को उनके दोस्तों से एक सलाह मिलती है, जैसे कि आज भी हमारे दोस्तों के साथ हमें यही सलाह मिलती है, जो कभी कभी हमें बर्बाद भी करती है, कभी कभी हमें उठा भी देती है। तो हम दोस्तों को गलत नहीं कहते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी सलाह हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल के भी रख देती है। ऐसा ही हुआ मार्क जुकरबर्ग के साथ। मार्क जुकरबर्ग के दोस्तों ने उन्हें सलाह दी कि चलो उसे परेशान करते हैं और उस पर नए नए तरह के आरोप लगाते हैं। इसके लिए उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को हैक कर लिया और वहां से बहुत सारी गर्ल्स की फोटो चुराई और उन फोटो का यूज करके एक फेस मैच नाम का एप्लीकेशन बनाया तथा उसी पर अपलोड कर दिया। इस एप्लीकेशन पर कंपैरिजन होता था, उस कंपेयर में हॉट या नॉट का सिलेक्शन करना होता था। बहुत ही कम समय में ये वेबसाइट इस कॉलेज में इतना पॉपुलर हुई कि बहुत सारे लोगों ने इसे बहुत ही जल्द ज्वाइन कर लिया। इससे बॉयज को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन गर्ल्स ने इस बात का विरोध किया, जिसकी वजह से मार्क जुकरबर्ग को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से डांट भी खानी पड़ी और अंततः इस वेबसाइट को उन्हें बंद करना पड़ा। ब्रेकअप आदि के बाद कई युवा अपने जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर लेते हैं। मार्क जुकरबर्ग की आगे की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हमें कोई धोखा मिलता है तो वास्तव में वो धोखा नहीं, एक मौका होता है अपने आप को बदल लेने का, अपने आप को यह एहसास दिलाने का कि जीवन में वास्तविक संघर्ष क्या होता है, जीवन में हमें वास्तविकता में पाना क्या है, सब कुछ टेम्परेरी होता है। वहां से यह समझ में आया मार्क जुकरबर्ग को। मार्क जुकरबर्ग के फेसबुक बनाने की कहानी यहीं से प्रारंभ हो जाती है। मार्क जुकरबर्ग ने देखा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, किंतु उन्हें आपस में कम्युनिकेट करने के लिए कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है। इसके लिए उन्होंने प्रोफेसर से बात की तो प्रोफेसर ने कहा कि हम इस पर कार्य कर रहे हैं, किंतु मार्क जुकरबर्ग ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए महज 1 महीने के अंदर ही द फेसबुक नाम का एक ऐप डेवलप कर लिया और 1 महीने बाद ही उसे लाइव कर दिया। इसका प्रोग्रामिंग का सारा सिस्टम वो हॉस्टल के कमरे में बैठकर ही चलाया करते थे। जब उन्होंने देखा कि यह केवल स्कूल के बच्चों के लिए ही एक्सेसिबल थी शुरुआती दिनों में, तो वो यह चाहते थे कि यह पूरी दुनिया में एक्सेसिबल हो। इसके लिए उन्होंने 2 साल के बाद ही उस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को अपनी डिग्री बिना लिए ही छोड़ दिया। अब उनके जीवन की वास्तविक संघर्षों की कहानी प्रारंभ हो जाती है। आपको फॉर्मूला नंबर 2 देते हैं जीवन में सफल होने का। पहला होता है थिंक, दूसरा होता है सिंक, तीसरा होता है ब्लिंक। पहले कुछ बड़ा सोचो, थिंक। क्या? कुछ बड़ा, बहुत बड़ा, जो नॉर्मल है, जो पाना संभव है उसके बारे में मत सोचो, उसे सोचो जो असंभव लगता हो, जो दुनिया कहती है कि तुम नहीं कर सकते, तुम्हें वो हर हाल में करके दिखाना है। दूसरा होता है सिंक, फिर जो तुमने सोच रखा है उसे पाने के लिए अपनी जिद पर अड़ जाओ, उसी में डूब जाओ, पूरी तरह से उसे पाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दो। तीसरा होता है ब्लिंक, जब आप इन दोनों को कर लोगे, जब आप पूरी तरह से पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ एक कंसिस्टेंट ढंग से अपनी मेहनत करोगे, तो थर्ड होता है ब्लिंक, पूरी दुनिया को चकाचौंध करके रख देने की ताकत होगी। तब तुम जब सफल होगे तो पूरी दुनिया के सामने ब्लिंक करना, बिल्कुल पूरी दुनिया को चौंध कर देना। मार्क जुकरबर्ग अपनी एक अच्छी टीम के साथ फेसबुक को और अच्छा बनाने पर लग जाते हैं। 2005 में मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक का नाम द फेसबुक से सिर्फ फेसबुक कर दिया। अब 2006 में 22 जुलाई को याहू मार्क जुकरबर्ग को फेसबुक को बेचने के लिए लगभग $1 बिलियन ऑफर करता है, पर मार्क जुकरबर्ग उसे बेचने से मना कर देते हैं। 2007 तक फेसबुक पर लाखों बिजनेस पेज क्रिएट हो चुके थे और 12 मई 2012 को मार्क जुकरबर्ग का विवाह प्रिसिल्ला चान के साथ हो जाता है। अभी तक फेसबुक पर लगभग 2 बिलियन से अधिक एक्टिव यूजर्स हो चुके थे। आज मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के लगभग 423 शेयरों के मालिक तथा दुनिया के सबसे यंगेस्ट रिच मैन बन चुके हैं। इनका नाम दुनिया के 100 अमीर आदमियों में सबसे यंगेस्ट रिच मैन में आता है। आज आपको एक ऐसी बात बताता हूं जो आपको पूरी तरह से हैरान कर देगी।
मार्क जुकरबर्ग ने एक प्रण लिया है कि वो अपने टोटल संपत्ति का 99% दान कर देंगे। मार्क जुकरबर्ग से जब उनसे पूछा गया कि जब आपने फेसबुक की शुरुआत की तो आपकी उम्र बहुत कम थी, उस समय आप निर्णय किस आधार पर लेते थे कोई भी नया कार्य शुरू करने से पहले? तब मार्क जुकरबर्ग कहते हैं कि मैं कोई भी कार्य जब नया प्रारंभ करता था तो यह खुद से एक सवाल करता था कि ये डिड इट हेल्प अस टू ग्रो, मतलब कि क्या यह कार्य मुझे मेरे बिजनेस को ग्रो करने में मेरी मदद करेगा। तो अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको कोई भी नया कार्य करने से पहले, नया स्टार्टअप करने से पहले स्वयं से ये प्रश्न करना चाहिए कि क्या ये मेरी बिजनेस को ग्रो करने में मेरी मदद करेगा, मेरे लिए कारगर साबित होगा। मार्क जुकरबर्ग की सबसे खास बात यह थी कि इन्होंने शुरू से ही कंपटीटर पर बहुत अधिक ध्यान दिया। जब ये पहले प्रयास करते थे कि ये कंपटीशन खत्म करें और उसके बाद जब ये ऐसा नहीं कर पाते तो ये कंपटीटर के साथ हाथ मिला लेते थे। यही इन्होंने शुरू में i2 हब के साथ, उसके बाद इन्होंने 2012 में इंस्टा को $1 बिलियन में खरीद लिया जब उस पर एक्टिव यूजर की संख्या बढ़ रही थी। उसके बाद जब इन्होंने देखा कि व्हाट्सएप की प्रचलता काफ़ी अधिक बढ़ रही है जो कि इनके मैसेजिंग ऐप से काफ़ी अधिक थी, तो इन्होंने व्हाट्सएप को भी $19 बिलियन में खरीद लिया। मार्क जुकरबर्ग कहते हैं कि जीवन में रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। इफ यू हैव अ ड्रीम यू हैव टू ग्रैब इट एंड नेवर लेट गो। नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ है आई एम पॉसिबल। द बैड न्यूज इज टाइम फ्लाइज एंड द गुड न्यूज इज यू आर अ पायलट। अगर आपको आज के वीडियो ने जरा सा भी मोटिवेट किया है तो आज आप हमारा भी मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना है ताकि अगला वीडियो और अधिक मोटिवेशन के साथ मैं आपके लिए लेके आऊं। धन्यवाद।